अच्छा अब देखो, अब उस शेख ने, मुल्ला जी ने किया क्या? इसमें भी चालाकी कर दी हदीस सुना के अपना उल्लू सीधा करने के लिए। बोले अगर रूह निकली हुई नहीं थी तो वापस कैसे होती? ये बोला मुल्ला। समझ गए नहीं, सब उसका मकसद में समझ गया कि हदीस सुनाने का मकसद क्या है। बोले निकली है जब ही तो वापस होती है। अरे घर से आप निकलोगे जब ही तो वापस होगे घर में। तो बोले इसका मतलब यह है कि हुजूर की रूह निकली और जिसकी रूह बदन से निकल जाए वो जिंदा नहीं होता, तो मुर्दा होता है। अब तो दलील है उसकी, हदीस से लाया है दलील। अब जरा जवाब सुनिए, वो भी फौरन जवाब, अब वो भी उर्दू में नहीं अरबी में। मैंने कहा सुनो, तो नहीं पढ़ा मैंने, सुनो मैंने कुछ, ये मुनाजराना चीजें थी ना। अल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, वो हदीस है कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुनो मुल्ला जी ये बताओ, अय्यु वक्तिन ला युसल्लिमु फीहि अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहदुम मिन उम्मतिही। मैंने कहा, मैं सवाल कर लिया उससे, मैंने कहा ये बताइए साहब, कौन सा वक्त और कौन सा मिनट, कौन सा सेकंड ऐसा है कि जिसमें हुजूर का कोई ना कोई उम्मती दुनिया में दुरूद और सलाम नहीं भेजता है? बोलो बताओ मुझे। सुभान अल्लाह। भूरे प्रधान, मेरे चहीते मुरीद हो, दाढ़ी रख लेना। कौन सा ऐसा वक्त है कि जिसमें पूरी दुनिया में से कोई ना कोई उम्मती हुजूर का, कोई ना कोई मुसलमान सलाम न भेजता हो? जी। अरे दुरूदो सलाम न भेजता है कोई ऐसा वक्त, कोई मिनट, कोई सेकंड? ऐसे बोलो नहीं, ऐसा कंजूस मत हो ना, जोर से बोलो ऐसा नहीं, हाथ उठाओ सीधा बोलो, कोई ऐसा वक्त, कोई मिनट, कोई सेकंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हर सेकंड में हुजूर पर दुरूदो सलाम भेजा जा रहा है। जब हर सेकंड में हुजूर पर दुरूदो सलाम भेजा रहा है, 70,000 फरिश्ते रोज़े पाक पर शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक दुरूद भेज रहे हैं। तो मैंने कहा मुल्ला जी जरा इतनी बात बताओ, जब कोई सेकंड मिनट ऐसा है ही नहीं जिसमें के दुरूद और सलाम न भेजा जाता हो, तो मतलब ये हुआ कि रूह मुस्तफा कभी निकलती ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जवाब को सुनो, कुर्बान जाओ। मैंने कहा इसका मतलब कभी रूह मुस्तफा निकलती नहीं। मा खरजा रूहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन बदनिही शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब निकली ही नहीं तो फिर दाखिले का क्या मतलब, लौटने का क्या मतलब? अब मैंने कहा सुनो सुनो मुल्ला जी, अब क्या जवाब है? तो मुल्ला जी गोलम गोल पोलम पोल, गोलम गोल पोलम पोल। मैंने कहा मा फहिम तुम मानल हदीस, शेख तुम हदीस का माना नहीं समझे, हदीस का माना नहीं समझे। मजा आ रहा है कि नहीं तुम्हें? हदीस का माना नहीं समझे। तो अब उनके साथ जलाल आ गया, बोले रे मा फहिमना मानल हदीस व नहनुल आजम व नहनुल अरब व अंतुम फहिमतुम व अंतुमुल आजम। कहने लगे हम अरब होके हदीस का माना नहीं समझे, अरबी में हदीस है, और तुम अजमी होकर हदीस का माना समझ गए। अब मैं भी मुस्कुरा गया, मैंने चुटकी ली, मैंने कहा वल्लाहि मा फहिमतुम हक्कल फहम। मैंने कहा शेख साहब रो क्यों रहे हो? अरे हकीकत में जो माना था उसका वो तुम नहीं समझ पाए हो, हदीस का माना हकीकत में जो है वो नहीं समझे हो, तुम ज़ाहिरी अल्फाज देख रहे हो। तो कहने लगे बय्यन बय्यन मानल हदीस, बय्यन बय्यन मानल हदीस। आप बयान कीजिए, मुझसे कहा आप बयान कीजिए जो हदीस का असल मतलब है वो आप बयान कीजिए। मैंने कहा हाँ नाम अना उबय्यिनु मानल हदीस अल आन, अभी मैं हदीस का माना बयान करता हूँ। बय्यन बय्यन बयान कीजिए।
मैंने कहा सुनिए, मानल हदीस हाजा, मुंह मत देखो, बोलो, अरे मुंह खोलो। सुनिए हदीस का माना। ए भाई साहब सुनो, हदीस का माना ये तुम्हें सुनने के लिए नहीं मिलेगा, न कोई सुनाएगा, क्यों किसी का वाकया ही नहीं है तो हमारा वाकया, कोई मुकर्रिर क्यों सुनाएगा? क्यों भाई, बात सही है क्या गलत है? सुनो, हमने कहा शेख साहब सुनिए, मानल हदीस मा मिन मुस्लिमी युसल्लिमु अलैया, मेरा मुसलमान उम्मती जो मुझ पर दुरूद और सलाम भेजता है तो वज्जहल्लाहु रूही इलैह, मेरी रूह को अल्लाह पाक उसकी तरफ मुतवज्जह कर देता है। हाज़ा मानल हदीस, ये मेरी रूह मुतवज्जह कर देता है उसकी तरफ। हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, तो मैं उसको सलाम का जवाब देता हूँ, उसको सलाम का जवाब देता हूँ। मैंने इससे ये साबित हो गया कि दुनिया में कहीं कोई हुजूर का उम्मती सलाम भेजे, हुजूर उसका सलाम सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अब बताओ कितने दलाइल मैंने कायम किए मेरे अजीजों। अभी वो आइंदा कभी सुनाऊंगा, वो जो बात चली थी तवाज़ो वाली और इबलीस वाली और सजदे वाली। अब यार तुम बताओ, कई तकरीरों का तुम काम करा रहे हो, है भाई? धोखा तो हो गया, अरे धोखा हो गया। अब देख चेयरमैन साहब भी बहुत मुस्कुरा रहे, धोखा हो गया। अच्छा 5 का इजाफा है, जाने को तैयार, ये सुबह तक नहीं होगी, क्योंकि ईमान वालों की पब्लिक है।